सो आज ऑलरेडी 13 फ़ेब हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं उनको एक तरीका बताती हूँ जिससे उनके फिज़िक्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो सबसे पहले तुमने क्या करना है, देखो इसमें अब ये वाले चैप्टर्स हैं, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है तो रे ऑप्टिक्स की। पर हम दिमाग से काम लेंगे कि बाय चांस ऐसे क्वेश्चन आ गए कि हम ना कर पाए तो हमारे अच्छे नंबर फिर भी कैसे आए। तो तुम सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आज 13 को सेमीकंडक्टर्स डन कर लो, तुम्हारे 7 नंबर तो डन हो जाएंगे। आज की आज ही एटम्स न्यूक्लियाई भी साथ के साथ कर दो, 12 हो गए। 12 7 तो तुम्हारे 19, 19 तो डन हो गए। इनको आज की आज कर लो। अगर बाय चांस टाइम बच जाता है तो एक ये छोटा सा यूनिट है, ये भी कर लो। ये अप्रोक्स 4 नंबर क्या है, तो तुम्हारे आराम से 23 नंबर पूरे हो जाते हैं। तुम आज पास जितना भी कर लेते हो ना, तुम्हारे लिए वो बहुत है। ये देखो तुम्हारे ये हो जाएंगे सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियाई, एटम्स, ड्यूअल नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये अभी बहुत हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद तुमने क्या करना है, नेक्स्ट डे तुमने एक चैप्टर उठाना। सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वेव ऑप्टिक्स इजी है रे ऑप्टिक्स के मुकाबले। तुमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 10 है, अप्रोक्स 5 के हो जाएंगे। 5 और 4 9 हो गए, तो तुम्हारे +9। तुम्हारे ये +9 तो डन हो गए हैं। तुम्हारे रह कितने गए, ऊपर वाले चैप्टर्स। पहले इन चैप्टर्स को पक्का कर लो, तो आपकी मेनली ये वाली चीज़ हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स रह जाएगी, वो हम बाद में कर लेंगे। अब तुमने क्या करना है, जब ये हो जाए तो ऐसे नहीं छोड़ देना इनको। तुमने PYQs जरूर लगाने हैं साथ। इसके एक चैप्टर करोगे, PYQs जरूर से जरूर। लेक्चर लगाना, लेक्चर लगा लो, जौन से मर्जी सर का लगा लो। उसके बाद तुमने PYQs इसके साथ ही लगाने हैं। अब तुमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमने उठाना है ये वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तुम डेरिवेशंस कर लो विद PYQs, बहुत हैं। ये भी अप्रोक्स है 4 5 नंबर का, 5 नंबर क्या है, और ये भी ट्राई करो, चाहे 6 घंटे लगा लो, ये दोनों तुमने कंप्लीट करने ही करने हैं। तुम्हारे देखो 18 तो हो ही गए, 12 हो गए, 7 हो गए, इसके साथ तुम्हारे 16 भी जुड़ जाएंगे। तो तुम्हें देखो कितनी हेल्प मिल गई। जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर हो जाए, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देना। फिर उसके बाद ये और ये दोनों थोड़े टफ हैं, तो ही बोला पिछला कवर कर लो। तो तुम्हारे अप्रोक्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे तुम्हारा रे ऑप्टिक्स को ना इन तीनों के बाद कर लेना चाहिए, पहले कर लेना, इसमें मेन मेन टॉपिक्स कर लेना। उसके बाद एंड में उठाना ये वाले चैप्टर्स विद PYQs करते रहना, तो तुम्हें इतना वो नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई और वे चाहिए तो एक और वे दिया था कि 2 घंटे लगा के सेमीकंडक्टर कर लो, एटम्स न्यूक्लियाई ड्यूअल नेचर, तुम्हारे 19 मार्क्स हो गए। उसके बाद EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 18 नंबर हो गए। उसके बाद चैप्टर 1 दिस ये अक्षय सर ने दिया था, आकाश सर ने, सॉरी। तो तुम जैसे मर्जी कर लो। उन्होंने बताया था कि तुम पहले, आकाश सर सॉरी, उन्होंने पहले बताया था कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट कर लो, लॉस डेरिवेशन ग्राफ्स। और इन्होंने ना क्या किया सर ने, ये जो है अक्षय सर, ये PW में पढ़ाते हैं। इन्होंने ना, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, उनके बारे में बता रही हूँ। उन्होंने ना एक डेरिवेशन की वीडियो बनाई है फुल इम्पोर्टेंट, वो देख लो। और उन्होंने एक बार सारे सिलेबस की वो भी बनाई हुई है वीडियो, फुल सिलेबस की। उसके बाद उनका आ जाए हुआ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, कल आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो 7 कर लोगे तो हो जाएगा पास। इजी है फिजिक्स, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। जैसे ऑर्डर बताया वो कर लो या ये कर लो, तुम्हारा ये डन है। फिर एंड में ये वाले चैप्टर विद वो लगाना है, लेक्चर्स लगा लेना है इसके, प्लस PYQs। साथ साथ एक आधा सैम्पल पेपर भी लगा लो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर ना, जैसे सेक्शन A उठा लिया तुमने, तो सिर्फ सेक्शन A उठा लो उसका, कल सेक्शन B कर लो। ऐसे करते करते तुम्हारा सैम्पल पेपर भी हो। अगर बाई चांस नहीं है टाइम तो इतने, जैसे सेक्शन E उठा लिया,
जो तुमने चैप्टर कर रहे हो ना, सेक्शन ई भी नहीं, जो तुम चैप्टर कर रहे हो ना उसका वो उठा लो, कोई भी क्वेश्चन। जब तुमने सपोज तुमने चैप्टर किया रे ऑप्टिक्स किया, तो उसके तुमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया सपोज, तो तुम उसके ही पी वाई क्यूज उठा लो, उसके ही क्वेश्चंस कर लो, उसके ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देख लो क्वेश्चन है तो, या फिर अगर तुम्हें इकट्ठे करना है सैम्पल पेपर तुम वो भी कर सकते हो। पर पेपर से पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर मस्ट लगाना और पी वाई क्यूज ज़रूर करके जाना, नहीं तो गुजारा नहीं होगा। क्योंकि हमें माइंड को मेंटली प्रिपेयर करना है कि हम कैसे करें। अगर तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर आज लगाने हैं तो तुम क्या किया करो, जैसे सपोज तुमने फर्स्ट क्वेश्चन खोला सैम्पल पेपर का, सपोज कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें नहीं आता, तुम उसको ना सर्च करो चैट जीपीटी पे, उसको बोलो टेल मी कंसेप्ट ऑफ दिस विद सॉल्यूशन, तो वो आपको कंसेप्ट बताएगी, इससे आपको क्वेश्चन के पता लग जाएगा, कंसेप्ट भी पता लग गया आपको और सॉल्यूशन भी। और वैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओगे। अगर आप अब टाइम की शॉर्टेज है तो साथ साथ सैम्पल पेपर ज़रूर लगाओ, अवॉइड मत करो, क्योंकि आगे जाके आपको ओके आने वाली है। नहीं तो जैसे कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वेट, उसके बाद इससे अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम हो तो आप रात को थोड़ी देर बैठ के आपका